नाज़रीन अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ किसी तरह तारफ की मोहताज नहीं है। ख़ासतौर पर हमारे उस्ताद मोहतरम है और उस्ताद का दर्जा जो होता है ना वो रूहानी बाप का दर्जा होता है। उस्ताद वैसे भी माँ बाप के बाद जो ना काबिल तरीन हस्ती होती है। उनका नाम है प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जनेजो साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रत्तू डेरा के। और इनसे मिलकर सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि पिछले 3 साल से कोरोना की एक लहर से जी मूजी मर्ज का हम मुकाबला कर रहे हैं, जिससे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। ख़ासतौर पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई, कहीं किसी जगह पे नेट का प्रॉब्लम था, किसी जगह पे बच्चे क्लास उसको ले ही नहीं सके, कुछ रिजल्ट भी ऐसे दिए गए कि बच्चों को पास किया गया। इस सारे मामला में ये क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे इतने बड़े डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल उस हवाले से, और ख़ास तौर पे यहाँ गवर्नमेंट में बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से कि इनको कितनी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, कितनी रह जाती हैं, इस हवाले से, ताकि ये एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। क्योंकि हमारे इंटीरियर में ख़ास तौर पे एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि देनी चाहिए। कुछ पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हुए। माशाल्लाह तीसरा टर्न पीपल्स पार्टी का भी जा रहा है। इस हवाले से कुछ जो हमारे जो यहाँ पे मसाइल्स हैं, ख़ास तौर पर साफ पानी का मसला है, बिजली की लोड शेडिंग है, जैसे कि आपकी ग्रिड की सफाई हो रही है, नहीं बिजली है, उसके हवाले से, कुछ रोड्स के हवाले से, ख़ास तौर पे बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कन्वेंस के बारे में आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जनेजो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है सर। हमने एक 3 साल का अर्सा तकरीबन हो गया है, कोरोना की वजह से हमने गुजारा। खासतौर पे आप माशाल्लाह डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, किस नज़र से देख रहे हैं वो कोरोना का ड्यूरेशन और ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, कि बच्चों की एजुकेशन कितनी डिस्टर्ब हुई, उस डिस्टर्बिंग की वजह से बच्चे कितने पीछे चले गए, उस हवाले से कई जगह पे हमारे जनाब वजीर तालीम साहब ने बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया, कोई 9th से 10th में हो गया, कोई 8th से 9th में हो गया। अगर इसी तरह की ये सिलसिला कोरोना की वजह से चलता रहा तो हमारा तलीमी म्यार पहले भी कुछ गिरा हुआ है, मजीद गिर नहीं सकता, इस बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें ये है कि 2 साल का अरसा तो बड़ा अरसा है। उसमें ये हुआ कि यहाँ के बच्चे जो हैं दूर दूर से आते हैं, इंटीरियर से ताल्लुक रखने वाले हैं, देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो उनको आने जाने में भी मसला होता है। कन्वेंस का मसला, यहाँ पर कोई सवारी वगैरह का नहीं है, कोई बस वगैरह नहीं है, जो उनको सरकारी तौर पे आपको कोई नहीं है, गाड़ी वाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। अब ये है कि इन 2 सालों में बच्चों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि देहात के लोग हैं और यहाँ पे ये है कि तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो हर बंदे के पास नहीं है, वो अवेल नहीं है। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि कैसे जो है वो कन्वे कर सकें हम, जो है बच्चों को तालीम का मयार जो है मुतासर हो रहा था, तो हमने कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो जारी रखें। और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस वो भी थी, ऊपर से वो भी थी सेक्रेटरी साहब की और आरडी साहब, डीजी साहब की। तो उस हवाले से हमने जो है वो जो अपने बस में था वो हमने कोशिश करके जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए। उसमें यह है कि वो सब कुछ हमने जो है वो मुयसर करके दिया प्रोफेसर साहिबान को, और वो हर रोज जो है 3-4 हमारे लेक्चर्स जो होते थे और बच्चों तक जो पहुंच जाते थे। अच्छा, वो तो ऑटोमेटिकली होते थे, लेकिन कई बच्चों के पास सहूलियात उनके पास मोबाइल सेट नहीं था, नेट का प्रॉब्लम है, वो फैसिलिटीज नहीं है, जो देहाती लोग हैं। तो इसमें यह है कि जितना फायदा हम चाह रहे थे कि बच्चों को मिले वो तो नहीं मिल सका, लेकिन उसमें ये है कि बस 25%, 30% जो है बच्चों को मिल सकता उसमें। हाँ। अच्छा, आप ये किस नज़र से देख रहे हैं इस वक्त जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है? खास तौर पे अंटीजे में मैंने ये देखा है कि कई जगह पे स्कूल बने हुए हैं। अब तो चलो कोई सिस्टम बायोमेट्रिक हुआ है, सादा की तादाद जो है मौजूद होने लगती है, लेकिन पहले तो ये सिस्टम नहीं था। तो इस तरह अगर हमारे असादा स्कूल में नहीं आएंगे, स्कूल में हाजिरी नहीं लगेगी, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे या बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, तो हमारे लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी? क्योंकि एजुकेशन से ही शऊर आता है। तो हमारे इंटीरियर में लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारा है। बिल्कुल सर, बात का बिल्कुल है। तो हम ये डिपेंड करती है बात जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उस पर करती है। तो ये मास्टर रोल है और बायोमेट्रिक है और बहुत सारी चीजें जो है अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं
कि भाई ये भी हो ये भी हो, लेकिन बात ये है कि वो दारोमदार जो है डिपेंड करती है हेड ऑफिसर पे, तो वो अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की या असातिज़ा की वो इंश्योर करे, उस पर डिपेंड करती है बात। तो हम जो है ना वो हालात से बखूबी वाकिफ हैं, उनके हालात से, उनके माहौल से और सबसे जो है हम जो है वो नजर रख सकते हैं। सर यहाँ पे कुछ वडेरा सिस्टम भी काम है जो कि एजुकेशन नहीं लेने देता। मुदासवत तो है, जरूर है, मुदासवत है। खुल के बात करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपके पास, ठीक है ना। तो जो फैक्ट है वो तो हकीकत को मानना चाहिए, ठीक है ना। वडेरा सिस्टम में आपने देखा नाज़म जोखियों वाला केस देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लाड़काना के साथ जो गांव है वहाँ पे कुरान पाक से गोली चल के वो खतून शहीद हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अगर ये सिस्टम हमारा वडेरा सिस्टम यहाँ पे चलता रहा, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं आती रही, हम लोग एजुकेशन नहीं ले सकेंगे, तो हमारा पाकिस्तान, हमारा सिंध जो कि है हमारा, ये कैसे तरक्की करेगा। देखो हमारी जो है वो मुलाकात होती है इन पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं साहबान, उनसे हमारी मुलाकात होती है, कभी कभार उनका आना भी होता है यहाँ हमारे इदारे में जो। तो मैं उनको जो है वो कहता हूँ कि भाई आपके कोऑपरेशन की जरूरत है हमें, आप कोऑपरेशन देंगे तो हम इस इदारे को बेहतर नमूने चला सकेंगे और बच्चों को पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। ये आपका अपना इदारा है, आप इसको अपना समझें। ये नहीं है कि भाई ये प्रिंसिपाल का है और असातिज़ा का इदारा है, नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का इदारा। आपके बच्चे जो है वो फायदा उठा रहे हैं, आपकी बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं यहाँ, तो आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये हमारा इदारा नहीं चल सकेगा। तो हम उनको भी एतमाद में लेते हैं और वो हमें जो है वो अपने कोऑपरेशन का जो है कराते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर मामले पे आपके साथ है। तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। मिल रही है। कोरोना की वजह से एसओपीज पर कितने यहाँ अमल करवाया गया, यहाँ पे कितने केसेस कोई निकले कि नहीं निकले? नहीं, हमारे कॉलेज में तो कोई केस नहीं निकला, खुदा का शुक्र है, खुदा की मेहरबानी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमें जो है वो सैनिटाइजर है और मास्क है और ये प्रोवाइड किया गया था और हमने बच्चों तक वो पहुंचाया। और उससे पहले जो है हमने अपने जो है वो इदारे में से कुछ पैसे निकाल के जो है वो हमने अपनी तरफ से भी जो है वो बच्चों को फराहम किया था, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ। और इम्तिहान के दौरान जो है वो बोर्ड वालों ने हमें दिया था, बोर्ड वालों ने हमें मास्क भी दिया था, सैनिटाइजर भी दिया था, जो हमने बच्चों को एक सैनिटाइजर और एक मास्क जो है वो हर बच्चे को फराहम हमने किया। जैसे थोड़ा सा ये तो हमारे तालीमी इदारे का मामला हो गया, इस वक्त आप हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि एजुकेशन के बारे में खास तौर पे कोई ऐसी पॉलिसीज जो है ना लाई जाए ताकि हमारा हर बच्चा जो है ना वो तालीम से आरास्ता तालीम ले, एजुकेशन ले। जी, उसमें ये है कि फैसिलिटीज की कमी है, बहुत कमी है। जैसा कि कन्वेंस का मसला है, पानी का मसला है और हमारे इदारे में फर्नीचर का मसला है, असातिज़ा का मसला, उनकी शार्टेज है, बहुत शार्टेज है। हम लिखते हैं, बार बार लिखते हैं कि भाई इतने असातिज़ा चाहिए। हमारे पास 3 फैकल्टीज हैं, हमारे बीकॉम है, बीएससी है, बीए है। यहाँ पे ये है कि असातिज़ा जो काम एक जो है वो टीचर काम कर रहा है। हम कहते हैं कि भाई अगर 2 होंगे तो एक बीमार पड़ जाता है, अचानक खुदा न खास कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारा ये तो होता है, तो हमारा क्लास कॉलेज जो है वो सफर करता है, क्लास हमारी सफर करती है। अगर तो दूसरा बंदा होगा तो हम अरेंज जो है वो कर लेंगे। तो इसीलिए हमें जरूरत है, फर्नीचर हमारे इदारे में वो भी कमी है, शार्टेज है, असातिज़ा की कमी है। एक बंदा है, कभी कभार उसको काम हो गया, अचानक कोई इमरजेंसी हो गई तो क्लास हमारी सफर करती है। तो इसीलिए हमने लिखा भी है और ये डिमांड भी करते हैं हुकूमत सिंध से कि असातिज़ा की कमी जो है वो पूरी की जाए ताकि हम जो है इस एजुकेशन सिस्टम को सही मायने में चला सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़िए थे प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जनेजो साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की खास तौर पे, और ख़ास तौर पे हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना मिनिस्टर हजरात जो इस वक्त एजुकेशन के वजीर भी हैं, उनको मैसेज है कि खास तौर पे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में जो सहूलियात दी जाती है ना वो ज़रा पूरे तरीके से दी जाएँ। खास तौर पे जो इस वक्त बता रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरे असातिज़ा कराम की बहुत ज़्यादा इस डिग्री कॉलेज अतुडेरों में जो है ना वो कमी है। कमी इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक असातिज़ा जो है ना एक बच्चे को पढ़ा रहा है यानी कि क्लास ले रहा है
تو اس کلاس میں وہ خدا نہ خواستہ پروفیسر صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی دنیا داری ہے، 100 کام ہو سکتے ہیں، دکھ سکھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس بارے میں ایک بات پروفیسر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر رہے. یہاں پہ 3 کیٹیگریز آلریڈی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اس کے لیے سازہ کا پورا ہونا بھی جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور ایک آدھ ایکسٹرا جو ہے نا وہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ کوئی دکھ سکھ ہو تو چاہے اس کے متبادل کو کلاس لے سکے اور تاکہ اس کی کمی کو پورا ہو سکے، اور کلاسیں جو ہے نا وہ ریگولر طور پہ چلتی رہیں. اصل وجہ جو ہے ہماری ہیلتھ پہ ہماری حکومت سے توجہ تو دے رہی ہے، لیکن جس طرح توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دے رہی. میں حکومت سندھ سے گزارش کروں گا، جناب عزت آصف علی زرداری صاحب سے، جناب راول بھٹو چیئرمین صاحب ہیں ہمارے، جناب وہ سید مراد علی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے چیف منسٹر ہیں، ادیب فریال طاہر صاحب. تو یہ سارے سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی یہ وڈیرا سسٹم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ختم کر کے نا ایجوکیشن پہ تھوڑی سی توجہ دیں. اگر آپ ایجوکیشن ہم لوگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا. کیمرہ مین جوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.